इस्लामी मुजाहिदीन की बहादुरी और करीश की पसपाई का वाक़या। वो अपनी ललकार पूरी न कर पाया था कि मुजाहिदीन इस्लाम की सफ से कबीला औस की एक मुजाहिद की आवाज़ गरजी। खालिद को वो वक्त याद आ रहा था। मुअर्रिख लिखते हैं कि पत्थर बरसाने वाली कबीला औस की मुजाहिदीन थी। अबू आमिर और गुलाम जो मुजाहिदीन के पत्थरों की जिद में थी, एक एक दो दो पत्थर कहा कर पीछे भाग आए। यहूदी मदीना में बैठी लड़ाई की खबरों का इंतजार कर रही थी। जिस यहूदन की तलसम में अबू आमिर गिरफ्तार था, वो अपनी कामयाबी की खबर सुनने के लिए बेताब थी। इसी अभी मालूम न था कि उसकी हुस्न व जवानी की तलसम को मुसलमानों ने संगसार कर दिया है। अबू आमिर फासिक की इस वाक़या से पहले वो औरतें जो करीश की लिश्कर के साथ गई थीं, लिश्कर के दरमियान खड़ी होकर सरीली आवाज़ों में ऐसे गीत गा रही थीं जिनमें बदर में मारी जाने वाली करीश का जिक्र ऐसे अल्फाज में, ऐसी तर्ज में किया गया था कि सुनने वालों का खून खोलता और रोंगटी खड़ी हो जाती थी। इन औरतों में से एक दो ने जोशेली तकरीर की सूरत में भी करीश की खून को गरमाया था। औरतों को पीछे चले जाने का हुक्म मिला तो अबू सफियान की बीवी हिंद ने एक घोड़ी पर सवार होकर एक गीत गाना शुरू कर दिया। इसकी आवाज बुलंद थी और उसमें सोज भी था। तारीख लिखने वालों ने इस गीत की पूरी इशार कलम बंद नहीं किए। उन्होंने लिखा है कि ये गीत बख्श था जिसमें मर्द व औरत की दर पर्दा ताल्लुकात का जिक्र था। इशार जो तारीख में आई हैं वो इस तरह हैं। अब्दुद्दार की सपूतों, हमारे घरानों की पासबानों, हम रात की बैठियां हैं, हम तकियों के दरमियान हरकत का करते हैं। इस हरकत में लुत्फ और लज्जत होती है। तुम दुश्मन पर चढ़ा दौड़ी तो हम तुम्हें अपनी सीनों से लिगा लें गे, तुम भाग आए तो हम तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इसके बाद अबू आमिर फासिक पर मुजाहिदीन इस्लाम की तरफ से संग बारी हुए और उसके फौरन बाद कुरैश ने मुजाहिदीन पर तीर फेंकने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन ने उसके जवाब में तीर बरसाए। खालिद अपने पहलों वाले मुसलमानों के पहलों पर हमला करने के लिए अपनी 100 सवारों के साथ तेजी से बढ़ा। उसे मालूम न था कि बुलंदी पर तीर अंदाज छिपी बैठी हैं। उसकी सवार बेधड़क चली आ रही थी। रास्ता जरा तंग था, सवारों को आगे पीछे होना पड़ा। खालिद सोच समझकर अपनी सवार दस्ती को इस पहलू पर लाया था। अपनी बाप की तरबियत के मुताबिक इसे बड़े खुद एतमादी से तवक्को थी कि वो हल्ला बोलकर मुसलमानों को इस पोजीशन में ले आएगा कि वो पसपा हो जाएंगी। मगर मुसलमानों की पहलों से उसकी सवार अभी दौर ही थी कि ऊपर से तीर अंदाजों ने उसकी अगली सवारों को ना आगे जाने की काबिल छोड़ा, न वो पीछे हटने की काबिल रही। अधर कुरैश की औरतों ने दफ और ढोलक की थाप पर वही गीत गाना शुरू कर दिया जो हिंद ने अकेले गाया था। अब्दुल्दार की सपूतों, हम रात की बेटियां हैं, हम तुम तकियों के दरमियान। मुअर्रिख वाक़िदी लिखता है कि अरबी जंगजुओं की इस वक्त रवाज के मुताबिक एक एक जंगजू की लड़ने का मरहला आया। सबसे पहली करीश की परचम बरदार तलहा बन अबू तलहा ने आगे जाकर मुजाहिदीन इस्लाम को लिलकारा कि उसकी मुकाबले कीली किसी को आगे भेजो। मेरी दीन की दुश्मन हजरत अली ने तंद हुआ कि झोंकी की तरह आगे आकर कहा, मैं आता हूं तेरे मुकाबले के लिए। तलहा अपनी कबीले का परचम थामे तलवार लहराते हुए भरा हुआ आया, मगर उसका वार हुआ को चीरता हुआ गुजर गया। वो अभी संभल ही रहा था कि हजरत अली की तलवार ने इसी ऐसा गहरा जख्म लगाया कि पहले उसका परचम गिरा, फिर वो खुद गिरा। कुरैश का एक आदमी दौड़ा आई और परचम उठाकर पीछे चला गया। अली उसे भी गिरा सकती थी, मगर इनफिरादी मुकाबलों में ये रवाना था। मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूं, वो लिलकार कर आगे गया। अली आमिरी तलवार की काट देख हजरत अली खामोशी से उसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाली, एक चुकर काटा, फिर उनकी तलवारें और ढालें टकराएं और उसके बाद सबने देखा कि हजरत अली की तलवार से खून टपक रहा है और उनका मद मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मुतअद्दिद आदमी बारी बारी लिलकारते हुए आगे बढ़े, मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए। कुरैश का सालारी एलिया अबू सफियान अपनी आदमियों को गिरता देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। इसने घोड़ी को एड़ा लगाई और लिलकारता हुआ आगे चला गया। इसकी बीवी हिंद ने इसी जाते देखा तो अपनी ऊंट पर सवार होकर आगे चले गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी। अबू सफियान का घोड़ा हंजला पर सरपट दौड़ा आया। अबू सफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजला फिरते से एक तरफ हो गया।
इस तरह 3 मर्तबा हुआ। तीसरी मर्तबा अबू सफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला उसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रखकर पीछे को मुड़ा तो हंजला उस तक पहुंच चुका था। अबू सफियान इसे देख न सका। हंजला ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार दार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजला उस पर हमला करने को आगे बढ़ा तो अबू सफियान गिरे हुए घोड़ी की अर्ध गर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा और उसके साथ है उसने करीश को मदद के लिए पुकारा। आखिरी मुकाबले के लिए करीश की तरफ से अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आया। मुअर्रिख वाक़िदी ने यह वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर की लिलकार पर उसकी वालिद हजरत अबू बकर सदीक जो इस्लाम कबूल कर की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि एम की साथ थी, तलवार निकालकर अपनी जवान बेटे की मुकाबले के लिए निकली। आ गया मुसलमान बाप की काफिर फर्जंद। हजरत अबू बकर सदीक ने ललकार कर कहा, रसूल करीम, हमने देखा कि बाप बेटा मुकाबले पर इधर आई हैं तो आप हमने दौड़कर हजरत अबू बकर सदीक को रोक लिया। तलवार नियाम में डालो अबू बकर। रसूल करीम ने फरमाया और अबू बकर सदीक को पीछे ले गए। अब कि उसने अपनी सवारों को यह हुक्म दिया कि वो घोड़ों को सिर पट दौड़ाती तंग रास्ते से आगे निकल जाएं और मुसलमानों के पहलू पर हला बोलें, मगर अब्दुल्ला बन जबीर की 50 तीरंदाजों ने सवारों को उस तरह पसपा कर दिया कि वो चंद घोड़ी और जख्मों से कराहते हुए घड़ सवारों को पीछे छोड़ गए। हमजा ने जिस सबा को लिलकारा था उसकी मां खुतना किया करती थी। खुतना करने वाले की बेटी हमजा ने उसी लिलकारा, धर आ और मुझे आखिरी बार देख ही ले। सबा बिन अब्दुलाजी हमजा की तरफ बढ़ा। गुस्सा से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा भी कुछ कम न थी। दोनों एक दूसरे के करीब आई और एक दूसरी पर वार करने लगी। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पींतरी बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों की रस्ती में आ जाती थी। इस वक्त वहशी बिन हर्ब झका हुआ आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रहा था। हमजा अपनी दुश्मन की आंखों में देख रही थे। सबा की सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहशी उनकी करीब पहुंच गया। बर्छी निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहां से उसकी बर्छी खुता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और बर्छे को हाथ में तौला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा ने सबा पर ये की बात दीगरी तरी से 2-3 वार किए। आखिरी वार ऐसा पड़ा कि हमजा की तलवार सबा की पीठ में उतर गई। हमजा ने तलवार उसकी पीठ से इस तरह निकाली कि इसका पीठ और ज्यादा पहुंच गया और वो हमजा के कदमों में गिर पड़ा। हमजा अभी स्वनभली ही थी कि वहशी ने उन पर पूरी हमला किया। ताकत से बर्छी फेंकी। फासला बहुत कम था। बर्छी हमजा की पीठ में इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी अनी हमजा की पेट से आगे निकल गई। हमजा गिरी नहीं। उन्होंने अधर उधर देखा, उन्हें वहशी दिखाई दिया। हमजा बर्छी अपनी जिस्म में लिए हुए वहशी की तरफ बढ़ी। वहशी जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा 4-5 कदम चलकर गिर पड़ी। वहशी उनकी जिस्म को हिलता जलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वहशी उन तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वहशी ने उनकी जिस्म से बर्छी निकाल ली और चला गया। अब वो हिंद और अपनी आका जबीर बन मताम को ढूंढने लगा। खालिद को वो मारिक याद आ रहा था और उसकी दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशीबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए अहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नजर आ रही थी। नजरों से ओझल हो गई थी। उसे अपनी कबीले की औरतें याद आएं जो करीश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थीं। खालिद को याद आया कि वो मारक का नजारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ा गया था। इसे मुसलमान औरतें नजर आए। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाती थी उन्हें औरतें संभाल लेती थीं, उनकी मरहम पट्टी करते और उन्हें पानी पिलाते। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हजरत फातिमा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन, किसीर तादाद मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हजरत फातिमा भी थीं। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन, कसीर तादाद कफार पर गालिब आ गई। करीश का परचम बरदार गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा।
परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने करीश को परचम उठाने की मोहलत ना दी। करीश की जज्बी जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान उनका ताक़िब कर रही हैं। करीश अपनी कीमत में भी न ठहरी, अपना माल विस्बाब छोड़कर अफरा तफरी की आलम में भाग गई। यहां से जंग की बाद का मरहला शुरू हो गया।